हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज तक उसका ग्रीमोर नहीं मिल पाया था, जबकि यूनो को 4 लीफ वाला लेजेंडरी ग्रीमोर मिला था। जिसके बाद यूनो अपने घर जाने लगता है, लेकिन एक पावरफुल मेज ने आकर यूनो से उसके ग्रीमोर को छीन लिया था। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ आस्था आकर उस बंदे पर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से तुम यूनो को उसका बुक लौटा दो। जिस पर वो मेज कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसे कोई भी ग्रीमोर नहीं मिला था, और वो आस्था का मजाक उड़ाने लगता है। जिसको सुनकर आस्था गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बंदा आस्था को अपने चेन से पकड़कर उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो आस्था के ऊपर अपना पैर रखकर उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे आस्था भी बहुत डिमोटिवेट होकर खुद को ट्रैश बोलने लगता है। तभी यूनो चिल्लाते हुए आस्था से कहता है कि ट्रैश नहीं हो तुम, और तो और तुम मेरा राइवल हो, इसलिए तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि अगर तुम हार मान गए तो हमारे शर्त का क्या होगा। जिसको सुनकर आस्था अपने पास्ट और अपने स्ट्रगल को याद करते हुए फिर से मोटिवेट हो जाता है, और वो कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी हार नहीं मानेगा। तभी आस्था के अंदर से रेड एनर्जी बाहर आने लगती है, और उसके अंदर से एक रेड कलर की 5 लीफ वाली ग्रीमोर बाहर निकलती है, जो कि 4 लीफ वाली बुक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही वहाँ एक हेवी सोर्ड भी आ गया था। उस 5 लीफ वाले बुक को देखकर उस मैच की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो एक बच्चे से हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो आस्था पर अपने चेन से हमला कर देता है। लेकिन आस्था उसके सभी चेन्स को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही आस्था अपने हेवी स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उस मैच को हरा देता है। इसके बाद आस्था खुश होते हुए यूनो को अपना ग्रीमोर दिखाने लगता है, जिस पर यूनो उसे कहता है कि तुम आज के बाद कभी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आज से हमारी असली जर्नी स्टार्ट होती है। और वो आस्था से पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी शर्त याद है, जिस पर आस्था उसे कहता है कि यह बात तो मैं तुमसे पूछने वाला था। और वो दोनों एक बार फिर अपने लगाए हुए चैलेंज को दोबारा रिपीट करते हैं। जिसके बाद हम क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल को देखते हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि अभी के टाइम के विजार्ड किंग के अंडर 9 मैजिक नाइट स्क्वाड काम किया करते हैं, और ये मैजिक नाइट्स पूरे किंगडम में शांति कायम रखने का काम करते हैं। और हर स्क्वाड के मेंबर के पास अपनी खास तरह की स्किल होती है, और हर मैजिशियन का सपना मैजिक नाइट के स्क्वाड को ज्वाइन करने का होता है। जिसके बाद हम आस्था को देखते हैं, जो कि अपने हेवी सोर्ड की मदद से काफी ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करना चाहता था। जहां उसे ट्रेनिंग करते करते काफी समय हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और वो अपने हेवी सोर्ड को भी अच्छे से कंट्रोल करने लगा था। दूसरी तरफ यूनो भी मैजिक नाइट को ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए वो भी अपने विंड पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा था, जहां काफी दिनों के बाद उसने अपने विंड पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। और इसी तरह दोनों को ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, और कुछ दिनों में अब मैजिक नाइट एंट्रेंस का एग्जाम भी आने वाला था, जिसको पास करके कोई भी मैजिक नाइट स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता था। इसलिए आस्था और यूनो वापस चर्च आ गए थे। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं, जो कि टावर के मास्टर पर बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने आस्था और यूनो दोनों का एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। और वो उसे कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यूनो एग्जाम जरूर पास कर लेगा, लेकिन आस्था के पास तो मैजिक भी नहीं है, तो फिर आपने उसका रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया। जिस पर टावर का मास्टर उसे कहता है कि मैंने जब उसके 5 लीफ वाले ग्रीमोर को देखा तो मैं हैरान हो गया था, मुझे पूरा यकीन है कि आस्था भी एग्जाम जरूर पास करेगा। तभी लिली भी फादर को समझाने लगती है कि आपको भी आस्था पर भरोसा करना चाहिए। तो ये सुनकर फादर कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि असलियत में उसे भी विश्वास था कि दोनों एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन वो दोनों से काफी प्यार करता था। इसकी वजह से वो उनको अपने से दूर नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग रात को डिनर कर रहे थे। तभी फादर आस्था को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाओ तो डिमोटिवेट नहीं होना और वापस यहाँ आ जाना, क्योंकि ये तुम्हारा ही घर है। जिस पर आस्था गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ जरूर, ये मेरा घर है, लेकिन मैं मैजिक नाइट के एग्जाम को जरूर पास करूंगा। और वो कहने लगता है कि मैं मैजिक नाइट के स्क्वाड को ज्वाइन करने के बाद फ्यूचर में विजार्ड किंग बनूंगा और फिर लिली से शादी करूंगा। तभी लिली उसे अपने वाटर से एक पंच लगा देती है। इसके बाद वे सभी सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ आस्था नींद में भी कह रहा होता है कि मैं विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। तो आस्था की ये बात उसके बगल में सोया नाश सुन लेता है, और वो अगली सुबह आस्था के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है और तुम मैजिक नाइट का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम फेल हो जाओगे। जिस पर आस्था से कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि मैजिक नाइट बनने के लिए मैजिक ही जरूरी है, और देखना मैं मैजिक नाइट के एग्जाम को पास करके तुम्हें जरूर बताऊंगा, इसके बाद मैं विजार्ड किंग भी बनूंगा। तो ये सुनकर नाश उसे कहता है कि हम जैसे गरीब और अनाथ लोगों को इतने बड़े ड्रीम नहीं रखने चाहिए, क्योंकि सिर्फ नोबल फैमिली के लोग ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस पर आस्था से कहता है कि कोई भी बंदा अपने मेहनत के दम पर स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और मैं विजार्ड किंग बनके यही प्रूव करना चाहता हूँ कि हर कोई मैच, चाहे वो नोबल हो या ऑर्फन, सब मैजिक नाइट बन सकते हैं। अब अगले दिन आस्था और यूनो रॉयल सिटी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जाने से पहले नाश आस्था से कहता है कि अगर तुम मैजिक नाइट के एग्जाम को पास कर गए तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी बहुत हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और एक दिन मैजिक नाइट जरूर बनूंगा। जिस पर आस्था
उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो उन दोनों को ज्यादा देर लिली आस्था के बेवकूफियों को याद करते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन वो आस्था से पहली बार मिली थी, जहाँ आस्था उसे देखते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता था। वहीं आस्था जाते जाते यूनो से कहने लगता है कि आज से हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बर्ड उन दोनों का पीछा कर रही थी। ये बर्ड आगे चलकर इस सीरीज की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनने वाली है। वही आस्था जाते जाते सपना देखने लगता है कि एक बार मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो सभी लोग मेरी रेस्पेक्ट करने लगेंगे, जिसके बाद मैं लिली से शादी कर लूंगा। तभी आस्था वापस अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर यूनो से कहता है कि जो बाद में रॉयल सिटी पहुंचेगा वो लूजर होगा। जिसके बाद वो दोनों रेस लगाने लगते हैं, जहाँ कुछ दूर तक भागने के बाद ही वो दोनों थक जाते हैं और एक जगह आराम करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से रेस लगाने लगते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते वो लोग रॉयल सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ उन्हें ट्रेवल करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं, जिसके बाद वो उसे खाकर रॉयल सिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वो कभी नदी से होकर गुजरते हैं तो कभी रेगिस्तान से। और ऐसे ही टोटल 9 दिनों के ट्रेवल के बाद फाइनली वे लोग रॉयल सिटी पहुंच जाते हैं। तो रॉयल कैपिटल को देखकर वो दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहां जाते जाते आस्था कहने लगता है कि रॉयल कैपिटल हम आ रहे हैं। और आस्था कैसे कहते हैं ये पार्ट भी यहीं एंड होता है।